हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह 4/9/2023 को पूछा गया था तृतीय पाली में। तो आज जो है हम लोग सामान्य अध्ययन के टोटल 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप जो है यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ एसएससी एमटीएस इंग्लिश क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस, मैथ क्लासेस, या जो आपको चाहिए मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। तो यहाँ पे देखिए, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के जो है राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जो है दमन और दीव का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। ठीक है, तो इस पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एक मिनट रुक जाइए, इसका जो राइट आंसर होगा ये डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि दमन और दीव का लिंगानुपात सबसे कम यानी 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। तो इस तरह इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट की यदि बात करें उससे पहले देखिए कि केरल का लिंगानुपात जो है राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है, यानी 284 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। राज्यों में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम यानी 879 व केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक है 237 व दमन और द्वीप का लिंगानुपात सबसे कम 618 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, 943 है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि पैराथायराइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति का कारण बनती है। तो पैराथायराइड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम रक्तता नामक बीमारी होती है। हाइपोकैल्सीमिया यानी डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कैल्सीमिया अल्प। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया यानी अल्प कैल्शियम रक्तता। ठीक है, मधुमेह नामक बीमारी इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और रक्तलाप्तता जो है यानी यहाँ पे जो है नामक बीमारी रक्त में आयरन की कमी के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। वे आरा के पास जगदीशपुर के जमींदार थे। 1857 की क्रांति में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 12 जून 1857 को तत्कालीन बिहार के देवघर जिले अब झारखंड में है के रोहिणी में सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था और यह तेज़ी से बढ़ता हुआ पूरे उत्तर भारत में फैल गया। नेक्स्ट, फिर मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार जो है निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी। तो 4 में देखिए, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार अभ्यर्थियों को लैपटॉप प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण तथा रोजगार पूरक कौशल प्रदान जो किया जाता है। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 है कि निम्नलिखित में से किसने अश्वशक्ति की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा जो है 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर हैं। तो जेम्स वाट ने पावर की एक अलग इकाई अश्वशक्ति की व्याख्या की जो प्रति मिनट 33,000 फुट पाउंड काम के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा जेम्स वाट, डी ऑप्शन। फिर देखिए कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है 33,000 फुट पाउंड काम बट्टा 1 मिनट, यानी एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट यानी 746 जूल बाय
1 सेकेंड, किलो वाट आवर जो है ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट 6 है कि खाली स्थान ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो देखिए तन्वी शाह ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। 2010 में उन्होंने जय हो गीत के स्पेनिश बोल लिखने के लिए 52वें ग्रैमी अवार्ड्स में AR रहमान और गुलजार के साथ विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। ग्रैमी पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ग्रैमी पुरस्कार पहली बार 1959 में लॉस एंजल्स में NARS द्वारा जो है प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट तो यहाँ पे जो हो जाएगा तन्वी शाह, ठीक है। तो 6 का क्या हो जाएगा, तन्वी शाह ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। फिर है कि 7 है भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है। तो 7 में यदि देखें तो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम दाता निधि पर निर्भरता है, ठीक है, दाता निधि पर निर्भरता है। तो सूक्ष्म वित्त संस्थाएं उन कंपनियों को कहा जाता है जो निम्न आय वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट 8 नंबर है कि MHG बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन में से खाली स्थान ने किया है। तो MHG यानी स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन से नाबार्ड ने किया है। नाबार्ड यानी B ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए कि यह लिंकेज आंदोलन 1992 में शुरू किया गया था, जो एक वर्ष में 500 जो है SHG को जोड़ने का लक्ष्य विश्व के सबसे बड़े सूक्ष्म वित्त आंदोलन में बदल गया। नेक्स्ट 9 है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में विकल्प C और C का 1 और 2 दोनों सही, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प C हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं। यानी यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा, यह इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित कथन 3 गलत है, क्योंकि इस अधिनियम को अगस्त 1935 में ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी। इसके तहत संघीय क्रियान्वित न करके प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 को लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिर है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण जो है ट्राइसेम योजना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए भारत सरकार द्वारा 1979 में ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण ट्राइसेम योजना शुरू की गई थी, तो 1979, ठीक है। फिर है कि ट्राइसेम योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के 18 से 35 वर्ष की युवा में बुनियादी तकनीकी और उद्यमिता कौशल प्रदान करना था। इस योजना को 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया। 11 है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है। तो देखिए 11 का जो है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ठीक है, अ शॉट एट हिस्ट्री, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये देखिए सौरव गांगुली की यदि बात करें तो यह जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, ठीक है। सौरव गांगुली जो है ये क्या है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, ठीक है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर है। तो यहाँ पे जो है 11 का यदि देखें तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली की, यहाँ पे है आपको 11 का हो जाएगा आपको जो है C ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा C ऑप्शन, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ठीक है, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये जो है सौरव गांगुली का है, ठीक है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, यहाँ पे C ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। उसके बाद यदि देखें तो यहाँ पे ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरव गांगुली का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद देखिए जयप्रकाश के नारायण के जीवन पर आधारित यदि देखें तो जिसे प्रो बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद ने
लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस एक है शॉट एट हिस्ट्री। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ये भारतीय निशानेबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात किया जाए वह 12 है कि भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है। तो यहाँ पे भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द जो है उष्णकटिबंधीय जो है मानसून है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसून और कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में भारत के मध्य भाग से गुजरती हैं। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है। 13 नंबर देखिए, 13 है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते और पदक तालिका में भारत प्रथम स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 6 स्वर्ण हो जाएगा। ठीक है, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक, तो 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। टोटल 15 पदक जीते हैं। ठीक है, 1 से 9 जून 2023 तक जो ISSF जूनियर विश्व कप का आयोजन जर्मनी की सूहल में किया गया था। दक्षिण कोरिया इस विश्व कप में 6 स्वर्ण, 5 रजत व 1 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट कहता हुआ सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव वह शक्तिशाली हथियार है जो संसद को कार्यवाही जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है, लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम और काल्पनिक ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक हैं जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। ठीक, उसके बाद देखिए कि सबसे ज़्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है लाए गए थे। अविश्वास प्रस्ताव के कारण पहली बार 1978 में तत्कालीन मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। फिर भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में JP कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ रखा था। लोकसभा मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। नेक्स्ट फिर है कि डांडरी, मंडलिया, कोलम और राजगोंड जनजातीय की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान खाली स्थान का प्रदर्शन करती हैं। तो डांडरी नृत्य जो है मंडलिया, कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान जो गुस्सारी लोक नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। तो सी ऑप्शन। ठीक है, यह लोक नृत्य मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट फिर 16 है कि प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की किस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए जो माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए जो माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2001 में पद्मश्री पुरस्कार तथा 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में असम में जो है सीमंत शंकर देव और उसके शिष्य माधव देव द्वारा शुरू की गई थी। शास्त्रीय को वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 17 नंबर देखिए।
फिर कहता है कि खाली स्थान शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली है। तो मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। यह केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जो एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु जो मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया था। इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, श्रीदेवी, गीता गायक आदि हैं। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा आपको जादूगरनी मोहिनी अट्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 18 की यदि बात किया जाए तो 18 है कि टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे देखें तो टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में मध्य प्रदेश को 238 रन से जो हराकर ईरानी कप जीता है। यह ईरानी कप 1 से 5 मार्च 2023 तक भारत के मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया था। ईरानी कप भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। ये रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप के 25 साल पूरे होने पर बीसीसीआई ने 1960 में स्वर्गीय ZR ईरानी पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष के नाम पर ईरानी कप का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। फिर है कि 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया। 1976, ठीक है, 1976 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में जो है पारित किया गया है। इस संशोधन को लघु संविधान के रूप में माना जाता है क्योंकि इसने संविधान के अनेक अनुच्छेदों में जो है परिवर्तन लाए थे। इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया है। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। नेक्स्ट 20 है कि केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते केरल व कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून से पूर्व वर्षा होती है जिसे आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह वर्षा आमों को जल्द पकाने में सहायता करती है। ठीक है, तो केरल और कर्नाटक के पूर्व मानसून वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक, अब देखिए काल वैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी हैं। 21 नंबर कथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, देखिए इसका 21 का जो राइट आंसर होगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथा है जिसे 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला। ठीक, बी ऑप्शन। अब देखिए डेसमंड टूटू एक दक्षिणी अफ्रीका जो है एंग्लिकन आर्क बिशप और धर्म शास्त्री थे। उन्हें 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब है कि मुअम्मर गद्दाफ़ी लीबिया के तानाशाह थे जिन्होंने 1969 से 2011 तक कुल 42 साल शासन किया है। रॉबर्ट जो है मुगाबे जिम्बाब्वे के दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1987 से 2017 रहा है। 22 नंबर भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम खाली स्थान में स्थित है। तो देखिए भारत में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसमें जो है 13,20,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। फरवरी 2021 से पूर्व इस स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम तथा मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। अहमदाबाद, गुजरात। नेक्स्ट फिर 23 है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है?
तो देखिए महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार के गया जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान बुद्ध को समर्पित है। इसे यूनेस्को ने 2002 में विश्व विरासत घोषित किया है। बोधगया में ही भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर श्री जगन्नाथ जी मेला खाली स्थान में आयोजित किया गया था। श्री जगन्नाथ जी मेला राजस्थान के अलवर में आयोजित किया गया था। मेले की शुरुआत शहर से गुजरने वाले भगवान जगन्नाथ के जुलूस के साथ होती है। अब देखिए, तो ये हो जाएगा आपको 24 का हो जाएगा अलवर, डी ऑप्शन। श्री जगन्नाथ जी मेला अलवर में आयोजित किया गया था, ठीक। और 23 का जो राइट आंसर होगा बोधगया होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है? तो भारतीय संगीतकार बप्पी लहरी का जन्म 1952 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था और इनका निधन फरवरी 2022 में। तो बप्पी लहरी, ठीक है। ओपी नैयर जन्म लाहौर में और इलैया राजा जन्म तमिलनाडु के मदुरई में, तथा नौशाद ये जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और सॉरी। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग, ठीक है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।